देखिए ये वाला क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये 2019 में पूछ लिया गया जेईई मेन में, यानी नीट में भी कभी भी आ सकता है इंक्लाइन प्लेन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। एडवांस में तो पहले से ही आता रहा ये एडवांस के लिए तो, लेकिन मेन में ही पूछ लिया गया इसको। नीट में अभी तक तो नहीं आया, आगे आ सकता है। लेकिन ये कोई ना टफ चीज़ नहीं है, इसको ना ऐसा करते हैं हम लोग, मैं इसका एक बार डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझ लेना, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं, आसान है, बहुत कुछ, बहुत बिल्कुल आसान लगने वाला है, पहले वाले प्रोजेक्टाइल की तरह ही लगने वाला है। हमने पहले सिर्फ एक तो ये देखा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा था, एक हमने देखा हाइट टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू हाइट प्रोजेक्टाइल। अब एक नई चीज सामने आई है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन आ जाए और उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही हो तो कैसे करें उस क्वेश्चन को सोल्व उनके। यहाँ पे एक तो एंगल ये 15 डिग्री देख के ना यहाँ दिमाग खराब हो जाता है। अगर एंगल 15 डिग्री दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में तो यहाँ पे दिमाग खराब मत करना। मैं बताता हूँ क्यों। 15 डिग्री सर मेडिकल के हैं सर, मेडिकल वालों को तो कोई, नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी साइन 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली बात तो ये कि नॉन मेडिकल वालों को भी टाइम लगेगा साइन 15 वैल्यू, कोस 15 इतना टाइम उनके पास नहीं होता पेपर के अंदर। तो पेपर में आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हो और फिर वो ऐसा कुछ करके आती है √3 - 1 √2 ऐसा करके आती है, उसको प्रॉपर डेसिमल में निकाल रहे हो, उसमें टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम तो उसी में कंज्यूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप। तो सर हम मेडिकल वालों के हिसाब से बताओ हम क्या करें, अगर साइन 15 आ जाए कहीं पे कोस 15 आ जाए, क्योंकि इसमें सर साइन 15 कोस 15 तो बनेगा, ये देख के पता लग रहा है हमें। सुनो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, अगर पेपर में साइन 15 और कोस 15 आ जाए तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप। झटके से ऐसे हो जाएगा, झटके से, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ कि इसका इंक्लाइन प्लेन कॉन्सेप्ट तो मैं भी समझाऊंगा आपको, और वो मुश्किल नहीं है समझने में, भले ही 10-15 मिनट लग जाएंगे, अप्लाई करने में टाइम नहीं लगना, बता दी बात, क्योंकि वही है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही है, अप्लाई करने में टाइम नहीं लगना। अब मुद्दा इस बात का है इसके अंदर कि साइन 15 और कोस 15 की जरूरत पड़ेगी। देखो साइन 0 क्या होता है बताइए, 0। साइन 30 क्या होता है, क्या होता है साइन 30, 1/2। साइन 0 0, ये 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक। अगर इसके बीच का एंगल लें साइन 15 तो वैल्यू भी कुछ बीच की आनी चाहिए। वैसे 0 और 0.5 के बीच की वैल्यू बनती क्या, वैसे 0.25 बनती है ना, क्या बनती है, आंसर आता है इसका वैसे होता है साइन 15 डिग्री जो होता है ना, साइन 15 इसके बीच का से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.26 होता है बस। बाय द वे गलती से आप 0.25 पुट कर दोगे, बीच का पुट भी कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, तो भी ना आंसर तो लगभग अप्रोक्स आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन फिर भी आप 0.26 याद कर लो यार, 0.1 ज्यादा करना बस, मतलब आप ये 0.26 ऐसे याद नहीं रहेगा। आप याद रखोगे जीरो साइन 15 की वैल्यू पूछ ले तो 0 और 30 के बीच की जो वैल्यू होती है उसे बस 0.1 ज्यादा है, ऐसे याद कर लो आप, चाहे 0.26 याद ही कर लो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू 0.26, ठीक है। दूसरी बात चेक कर लिया, यही आ रही है 0.258 आ रही है, तो इसका वो कर राउंड ऑफ करो ना, 0.26 नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, आ रही है, अब तो याद रहेगा ये, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं, जरूरी है यार, उसका मुझसे गलती हो जाए कुछ ना कुछ, क्रॉस चेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है यार हर टाइम, चाहे आप सामने वाले पूरा बिलीव करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्रॉस चेकिंग हो रही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की क्रॉस चेकिंग तो कहीं पर भी कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये चेक करते करते इसके दिमाग में कुछ नई चीज़ आ जाए। बिल्कुल नहीं, फ्रैक्शन में तो ये ना, ये फ्रैक्शन में निकालना थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, इसको इसी फॉर्मेट में याद रखो। अच्छा अब सुनो कोस के बारे में, कोस 0 क्या होता है बताइए 1, और ये बताओ आप मुझे कोस 30 कितना होता है, 1√3/2, 1.732 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करोगे आप 0.8 लगभग 866 आता है। ये तो आपने सोल्व कर लिया यहीं पर, कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है, 0.866, ठीक है। अब एक काम करो, इसका जो आंसर होना चाहिए 1 और 0.80, अगर कोस 15 डिग्री की बात करें तो क्या आंसर होना चाहिए इसके बीच का, कहीं ये काम करो 0.86 है, ये 66 है, इसको क्या राउंड ऑफ करो, कितना बन जाएगा 0.87 बन जाएगा। 0.87 और 1 के बीच में कि बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो इनका ये तो अर्थमेटिक मीन ले लो, या फिर 0.87 और 1 के बीच में ना
0.13 होते हैं, 0.13 का आधा करो, पॉइंट 6.5 हो गया एक प्रकार से। तो इसके अंदर ऐड करो 6 को, 0.06 को 0.065 को ऐड करो, 0.935 आ रहा है। ये आता तो है कितना 0.935, बट ये रियलिटी में होता है इसके आसपास 0.96 होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा 2.5 नंबर ज़्यादा होता है, 0.96 होता है, ठीक है ना। ये आप ऐसा करो 0.96 याद कर लो आप। अगर गलती से आपने ठीक बीच का पुट कर दिया, मतलब 0.935 आ रहा था तो 0.94 भी पुट कर दिया तो आपका आंसर अप्रोक्स आ जाएगा बस। ठीक बीच का तो आ ही नहीं सकता, लीनियर वेरिएशन तो हो नहीं रहा यहाँ पे। तो ठीक बीच का तो तब आता है जब लीनियर वेरिएशन हो रहा होता है, लीनियर वेरिएशन तो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे तो आसपास की वैल्यू आएगी। यार एक बात बताऊँ, इनकी जो वैल्यू है, सारा खेल है पेपर को जल्दी सोल्व करने का, बात खत्म। घर आके मैं बता रहा हूँ पेपर पूरा सोल्व हो जाता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब ये जैसे पेपर ख़त्म होता है, पेपर ख़त्म होते ही पेपर सोल्व होने में, एग्जैक्ट आंसर की निकालने में टाइम लगता है। मैंने पेपर सोल्व किया तो मैंने 3-4 सिली मिस्टेक कर ली आधे घंटे करने के चक्कर में, मेरे से मिस्टेक्स हुई, ठीक है ना। मुझे उस टाइम पता, इनके तो आकाश इनमें सब में क्या होता है, पूरी टीम बैठती है, फिजिक्स के पता चले 15-20 टीचर बैठे हुए हैं और वो सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन मतलब जो आंसर की निकालते हैं उसकी, क्योंकि उनको जल्दी निकालनी होती है। चलो आधे घंटे में सोल्व होता है उनका पेपर, बट कई टीचर मिलकर करते हैं, क्योंकि अगर एक ही करेगा तो पक्का सिली मिस्टेक करेगा वो। तो अगर उसको प्रॉपर 1 घंटा लगाना ही पड़ेगा टीचर को भी, अगर वो चाहता है कि एक भी सिली मिस्टेक ना हो तो। अब बात रही स्टूडेंट की, स्टूडेंट से कितनी, फिर स्टूडेंट को तो और भी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो कहने का मतलब सिली मिस्टेक से आपको बचना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये टाइम का तो रोल है ही। जब टीचर को इतना टाइम लग रहा है तो बच्चे को तो लगेगा ही लगेगा। अब वो टाइम कैसे बचाया जाए, टाइम बचाने के लिए यही चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको याद करके रखनी पड़ेंगी यार, सोचना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। ये चीज़ अगर आप एट ए टाइम, मतलब ये वाली वैल्यू याद नहीं है और आपको, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन इन वैल्यूज़ के बिना नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो जाएगा, नहीं हो रहा ना ना ना, इसके अंदर sin 2 थीटा नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ इसमें मतलब जो है, क्योंकि ना वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया आप u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है ना। तो उसका sin 2 थीटा नहीं हो रहा ना, u का कंपोनेंट लेना पड़ रहा है ना यहाँ पे। u का कंपोनेंट तो यूज होगा ना यहाँ पे, u थोड़ा ना यूज होगा, इसमें यूज इसमें लगेगा, इसमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। sin 15 की वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में, और cos 15 की वैल्यू भी चाहिए। नहीं हो सकता sin 15 cos 15 के बिना। एक आधी जगह सोल्यूशन दे रखा है इसका, वो गलत दे रखा है, मतलब जो ना मैंने सोच लिया, एनालाइज कर लिया उसको। ये प्रॉपर तरीके से ही होगा ये क्वेश्चन। इंक्लाइंड प्लेन के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद प्रॉपर, इंक्लाइंड प्लेन की 2 घंटे की क्लास है मेरी, एक रिकॉर्डेड है, वेल रिकॉर्डेड है। वो एडवांस के लिए करवाते थे पहले, उसको बीच में कराना बंद कर दिया, लेकिन रिकॉर्डेड पड़ी है वो अभी तक। आप उसमें, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है उस क्लास का, इससे टफ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हैं, लेकिन वो बीच में पेपर में तो कहते सर पेपर में तो कभी आया नहीं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने करवाना बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस सारे जो इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस में करवाता था, जो वो 2 घंटे में बता रहा हूं, उनके करने के पीछे एक पैटर्न होता था स्पेशल। मैं ये बताता था कि भाई कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, इस पैटर्न से चलो, इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन क्वेश्चन हो जाएगा, मैं ये बोलता था। मैं उस पैटर्न से ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मेरे पास आप इंक्लाइंड प्लेन और प्रोजेक्टाइल कोई भी क्वेश्चन ले आना, मैं उसी पैटर्न से करूंगा उसको, कितना भी टफ ले आना चाहिए, स्टैंडर्ड पैटर्न से करेंगे हम उसको। लेकिन उस स्टैंडर्ड पैटर्न में sin 15 और cos 15 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। और इसको एट ए टाइम निकालने लग गए तो फिर ये क्वेश्चन कभी भी नहीं हो पाएगा आपसे, मतलब टाइम लग जाएगा, 3-4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यूज तो याद करनी ही पड़ेंगी, याद कर लो इन वैल्यूज को, लिख लो कहीं पे। अब कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपकी cos 15 और sin 15 की वैल्यू आपको टिप्स पे आ चुकी है, ठीक है ना। और अगर आपको डाउट हो, किसी बच्चे से चेक करवा के देख लेना, किसी बच्चे को बोलना कि भाई आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछना और ये देखना कि वो कितनी देर में कर रहे हैं। कर तो देगा कोई टीचर, लेकिन वो कितनी देर में करेगा ये चीज़ मायने रखता है। टीचर को भी लगेगी 1 मिनट से ज़्यादा, सीधी सी बात ये है, 1 मिनट ज़्यादा लगेगी, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे कम से कम भी, ठीक है ना। बस पैटर्न देखना, वो कितनी देर में करता है, टाइम देखना बस। तो फिर आपसे 30 सेकंड में कैसे हो क्वेश्चन, मुद्दा तो इस बात का है, ठीक है ना। इस बात पे तो वर्कआउट करना पड़ेगा ना, 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन हो। देखिए आप, अब इसके अंदर जो है ना, अब मैं इंक्लाइन प्लेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, और वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये तुरंत हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सुनो अब। देखो मान लो
ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। ये वाला एंगल है बीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बीटा हेयर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। मैं एक अलग क्वेश्चन समझा, एक अलग केस समझा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है ना। और यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया गया ऐसे करके, ये वाली जो बॉल है यहाँ पे इस बॉल को फेंका गया अल्फा के एंगल से और यू की स्पीड से, ठीक है ना। आपको ये यू अल्फा बीटा तो गिवन होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देगा आपको बीटा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन अल्फा है। हाँ जी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन क्या यहाँ पे अल्फा है और प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या यहाँ पे यू है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ठीक है ना। हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल आपको ना मतलब पता करना क्या पड़ेगा इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमाइट, रेंज, तीनों बातें पूछ सकता आपसे। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मैक्सिमाइट बताओ, रेंज बताओ, वही 3 बातें पूछने के लिए, तो और तो क्या पूछेगा, ठीक है ना। पहले क्या देता था एग्जाम, पहले क्वेश्चन क्या होते थे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी देता था और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देता था प्रोजेक्शन एंगल। पहले क्वेश्चन क्या था कि यहाँ से बॉल को फेंका, यहाँ से जो है ना मतलब बॉल को फेंका ऐसे, यू देता था और थीटा देता था और पूछता क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमाइट और रेंज। तो यहाँ पर भी अब क्या दे दिया इसने कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा एक्स्ट्रा दे दिया बस, प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे दी यू, प्रोजेक्शन एंगल दे दिया अल्फा और पूछा क्या गया है 3 चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमाइट, रेंज। यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ पूछने के लिए है भी नहीं इसमें, यही 3 बातें पूछेगा बस। कैसे करें इसको, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए आप ऐसा करो कि यहाँ पर जो है ना पहले तो यहाँ पे एक लाइन बनाओ, ये लाइन बना लिया आपने, इंक्लाइंड प्लेन क्या लोगे, एक लाइन बना लिया आपने, एक इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाओ आप, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लो आप, ऐसे बना लीजिए इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ दिस इज द वाई एक्सिस हेयर एंड दिस इज द एक्स एक्सिस हेयर। और यहाँ पे काम करो आप, यहाँ पे एक लाइट सिस्टम ऐसे अरेंज कर दोगे आप, लाइट सिस्टम ऐसे अरेंज करोगे, इसके अंदर मतलब ये बॉल जब यहाँ पर होगी तो इसकी शेडो जो बनेगी इसके अकॉर्डिंग इसकी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल यहाँ बनेगी। एक बॉल यहाँ पर होगी, बॉल यहाँ पर भी होगी, ठीक है, बॉल यहाँ पर भी होगी, बॉल यहाँ पर भी होगी। इसके अंदर जो है ना आप ऐसा करो, अब जब ये बॉल यहाँ होगी तो शेडो यहाँ, बॉल यहाँ तो शेडो यहाँ पे, ऐसा होएगा यहाँ पे, ऐसा बनेगा यहाँ पे। मतलब आप ये समझो जब बॉल यहाँ तो शेडो, बॉल यहाँ तो शेडो यहाँ, बॉल यहाँ 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 पे शेडो यहाँ पे, ऐसा बनेगा। मतलब कहने का ये कि ये शेडो ऊपर जाके नीचे आएगी, जितने टाइम में ये रियल बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी उतने ही टाइम में ये शेडो ऊपर जाके नीचे आएगी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते आप, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। मतलब वही शेडो कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग जो है ना शेडो कॉन्सेप्ट से ही कर रहे हैं। हमने पहले जो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमाइट और रेंज कैसे निकाला था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, ऐसे ही निकाला था शेडो से, अभी भी शेडो लगा रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से चलूंगा, कोई हाई फाई बात नहीं। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे यू के 2 कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे भाई। यहाँ पे एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा इस तरफ, क्या बताइए यू कोस अल्फा, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा, क्या बताइए यू साइन अल्फा, यू कोस अल्फा इधर क्या आएगा यू साइन अल्फा। अब जी के भी 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके अंदर काम करो, जी इस तरफ लग रहा था ना नीचे की तरफ, ठीक है। मैं आपको बताऊँ ये वाला एंगल बीटा के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। रूल होता है कि नहीं, 2 लाइनों के बीच का एंगल थीटा, तो उनकी परपेंडिकुलर लाइनों के बीच का एंगल भी थीटा। तो यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसलिए ये बीटा, तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। अब इस जी के 2 कंपोनेंट लेने का भाई, इधर आएगा जी कॉस बीटा, ठीक है, और इधर क्या आएगा यहाँ पे जी साइन बीटा आएगा यहाँ पे। अब एक्चुअल जी को जब भूल जाओ आप, अब सुनो क्या होगा, यहाँ पे ना एक लाइट सिस्टम और अरेंज करो भाई। यहाँ पे आपने एक लाइट सिस्टम और अरेंज किया इस तरीके से, ठीक है ना। जब बॉल यहाँ पे, जब बॉल यहाँ तो शेडो यहाँ, बॉल यहाँ तो शेडो यहाँ पे, बॉल यहाँ पे तो शेडो यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे तो शेडो यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे तो शेडो यहाँ पे है, बॉल यहाँ पे तो शेडो यहीं पर है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे शेडो ऐसे जाएगी वाली,
सुनो अब जब रियल बॉल ऐसे ट्रैवल किया है रियल बॉल ने, तो एक शेडो तो ऊपर जाके नीचे ऐसे आएगी और एक शेडो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इस शेडो की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल में, यू साइन अल्फा, वर्टिकल वाली वेलोसिटी, इसको वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल, अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा इस केस में एक बात बताऊँ मैं आपको, जो ये वाली शेडो है ना, इसकी स्पीड भी कम होगी यहाँ पे, किस रेट से, जी साइन बीटा के रेट से। इस शेडो की स्पीड भी कम होगी, किस रेट से कम होगी, जी साइन बीटा। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, और इसके अंदर ये जो इस शेडो की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पर, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, कम, किस रेट से कम हो रही है, जी साइन बीटा के रेट से कम हो रही है। और इसकी वेलोसिटी किस रेट से कम हो रही है, जी कॉस बीटा के रेट से कम हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर अगर हमें निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा इसके अंदर देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वही, और उतना ही टाइम इस शेडो को ऊपर जाके नीचे आने में लगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम हाइट इसमें ना, मैक्सिमम हाइट नहीं होता, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, डी मैक्स निकालते हैं इसमें, इसमें डी मैक्स ये वाली मैक्सिमम, मतलब इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पे थी बॉल, ये पूछेगा आपसे कि इंक्लाइन प्लेन से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी, डी मैक्स की वैल्यू, या फिर ई शेडो ने मैक्सिमम कितना ट्रैवल किया वो। और एक होता है रेंज, रेंज इसमें रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन ही पूछेगा आपसे, रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ये लेंथ पूछेगा आपसे, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इसने मैक्सिमम कितना ट्रैवल किया, जो मैं पिछला क्वेश्चन जो करवा रहा था अभी, उस क्वेश्चन में भी शायद यही पूछा गया है कि इंक्लाइन प्लेन पे ज़्यादा से ज़्यादा इसने कितना ट्रैवल कर लिया, इंक्लाइन प्लेन पे रेंज पूछी गई है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, ग्राउंड से नहीं पूछेगा, यही पूछता मैंने आज तक जितने क्वेश्चन देखे, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो फिर वो अलग, फिर तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तो ग्राउंड टू ग्राउंड से सोल्व कर लो, फिर तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट का क्वेश्चन मैक्सिमम ग्राउंड वाला फॉर्मूला लगा दो आप, यूज केयर साइंस के थीटा बाई 2g लगा दो, फिर तो एंगल पूरा ही ले लो आप। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको इस बात से क्या मतलब है कि वो ग्राउंड पे आगे वापस गिरी कि नहीं गिरी, ये यहाँ इधर कहीं होगी मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से, तो वो तो कवर हो ही जाएगी, उस मैक्सिमम हाइट तक तो बॉल पहुंच ही जाएगी इस केस में। इसको पूरा बना लो फिर यहाँ तक ऐसे, ये पूरा बन जाएगा, फिर यहाँ कहीं मैक्सिमम हाइट होगी और ये आ जाएगी, फिर तो ये पूरा एंगल लेना अल्फा प्लस बीटा, ग्राउंड से पूछेगा तो। इंक्लाइंड प्लेन से ही पूछता है इसके अंदर डी, इंक्लाइंड प्लेन से डी मैक्स कैसे निकालने, इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज कैसे निकालने, और एक इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालने, क्वेश्चन इस बात का है। कैसे करें इसको, सुनो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को करना है सोल्व। एक बात बताइए, आप ना इस वाई एक्सिस के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी है, शेडो की वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी बताइए, जीरो, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा एक बात बताइए, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है उसकी, यू स्क्वायर बाई 2g, क्या होती है मैक्सिमम हाइट, अभी भी वही लगाना है, बस यू की जगह तो आ जाएगा यू साइन अल्फा, और जी की जगह आ जाएगा जी कोस बीटा, जी की क्या जगह क्या आ जाएगा, जी कोस बीटा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एक ही बात है। यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है यहाँ पे बी, ठीक है ना, तो ए से लेके बी तक आप ए टू बी थर्ड इक्वेशन लगा दो, या फिर देखो मैक्स डी मैक्स पता कितना आएगा इसमें, डी मैक्स वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे, यू साइन अल्फा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे क्या आएगा ये 2g cos बीटा, 2g cos बीटा, ये आएगी आपके पास डी मैक्स, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाते हो तो भी यही आंसर आता है इस केस में। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लगाते थे आप, 2u/g, क्या लगाते थे, अगर बॉल को यू से ऊपर फेंका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता था तो 2u/g लगता था, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय में जी कॉस बीटा, ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट हियर, ठीक है ना। नाउ द रेंज, रेंज निकालनी है आपको, रेंज अगर आपको निकालनी टाइम तो आएगी आपके पास। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, रिटार्डेशन आपको पता है कितना होगा, तो कर सकते हो आप। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ए से लेके सी तक, ए टू सी आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो आप इसमें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू तो हमें निकालनी, यही रेंज है। u कितना है यहाँ पे बताइए, u कोस अल्फा, और टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम ये रहा 2u साइन अल्फा बाय में g कोस बीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे बताइए आप यहाँ पे, माइनस में हाफ g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, g साइन बीटा और t का स्क्वायर, t की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे
2u साइन अल्फा डिवाइड बाय g कोस बीटा इसका होल स्क्वायर एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया बस आपने, टी की जगह ये पुट कर दिया आपने, आ जाएगी रेंज। रेंज इस तरीके से निकल के आएगी, उसने पूछा भी रेंज ही था। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए। समझ में आ गया होगा आपको कहानी इंक्लाइन प्लेन की। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो ऐसे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, डी मैक्स कैसे निकालें और रेंज कैसे निकालें, ये मैंने आपको सिखाया है। कुछ पूछना किसी को? ये समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था वो, ये वाला एंगल दे दिया 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये प्रोजेक्शन एंगल दे दिया 15 डिग्री, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, ये वाली लेंथ बतानी है अगेन। यहाँ पे ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ये लेंथ आपको बतानी कितनी हो जाएगी, रेंज बतानी है आपको, रेंज ही बतानी है। कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को? उसी तरीके से करेंगे हम। एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे ये बताइए आप, u का एक कंपोनेंट तो इधर लोगे आप, यहाँ पर u का एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, इधर वाला हो जाएगा u cos 15, कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे? सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, वही वाला जो मैंने बताया था वो फॉर्मूला लगा दो, बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें। क्या था वो बताइए आप? देखो मेरे को तो याद ही है वैसे, ये यहाँ पे क्या था, रेंज एस इज इक्वल्स टू, रुको मैं बताता हूँ, एस इक्वल टू ये था u cos 15 डिग्री आएगा यहाँ पे, u cos 15 इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम u t माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर था ना, ये g की जगह क्या आएगा यहाँ पे, g साइन थीटा था, g की जगह क्या था यहाँ पे, g साइन 30 था इंटू टी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। u t प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया था मैंने, तो u की वैल्यू 2 है यहाँ पे, cos 15, टाइम की वैल्यू पुट करनी यार, टाइम कितना था इसमें, टाइम था 2u साइन 15 आ जाएगा यहाँ पे, बाय में g cos 30 आएगा, g cos 30 आएगा। u की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी क्या हम, टू u की जगह 2 लिख दो आप, u की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे 2, ये था यार फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, 2u साइन थीटा, ये वाला एंगल कौन सा है यहाँ पे, ये वाला एंगल था बाय g cos 30, ये वाला थीटा कौन सा था, ये वाला था, आप उसमें देख लेना यही है सारे एंगल्स, माइनस हाफ g साइन 30 5 होता है यार ये, ठीक है, टी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, 2 2 जा 4 साइन 15 g cos 30 कितना होता है, √3/2 इंटू 10, इसका होल स्क्वायर भी करोगे आप, इसको सोल्व करना है, बस आंसर आएगा आपके पास, सोल्व करो आप। अब देखो जरूरत पड़ेगी भाई cos 15 की, 2 cos 15 कितना था हमारे पास 0.96, 4 साइन 15 कितना था 0.26, जी की वैल्यू कितनी थी 10, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस में 5/2 इंटू 16, साइन 15 कितना होता है 0.26 का स्क्वायर कर दो आप, यहाँ पे क्या आएगा ये 5√3 का स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक है भाई, इसको सोल्व करना, बस मेन मुद्दा तो ये है ना पंगा भाई। एक बात बताओ, बंदा अब साइन 30 cos 15 साइन 15 की वैल्यू निकाल ले, ये वाली कैलकुलेशन करे या फिर इस इक्वेशन तक पहुंचे, टाइम लग रहा है ना इसमें। 0.96
इंटू 4 इंटू 0.26 डिवाइडेड बाई में 5 इंटू 1.732 माइनस में 5 इंटू 16 इंटू 0.26 इंटू 0.26 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 25 इंटू 3। कॉमन कॉमन आ सकता है क्या कुछ? सोल्व ही कर लेते हैं यार, कोई फायदा नहीं है इसको ना, मतलब हमें तो एक बार मतलब आंसर मैच कराना है इसके अंदर, ठीक है ना। मतलब एक बार ये हो जाएगी हाँ ये टेक्निक ठीक थी, बस ये मैच होने से ही हो जाएगा। 2 इंटू 0.96 इंटू 4 इंटू 0.26 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई में 1.732 इक्वल टू कितना गए 0.23, ये आ गया माइनस साइन। ये जो है ना मीटर में ही आएगा निकल के, क्योंकि ना वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। अच्छा वो वाला सोल्व करो बाप, यहाँ पे 5 इंटू 16 0.26 इंटू 0.26 इक्वल टू डिवाइडेड बाई में 150 हो जाएगा ना, ये डिवाइडेड बाई 150 ना यार, ये आएगा 0.036। अब ऐसा करो 0.23 में से माइनस करो 0.036 को 0.194 मीटर, सेंटीमीटर में 19.4 सेंटीमीटर आएगा, 19.4 सेंटीमीटर, 19.4 सबसे नजदीक तो यही वाला है। आंसर क्या रहा है? यही आंसर आ रहा है। समझ में आ गया होगा आपको? ये करने का पैटर्न तो यही यार इसका, इसमें इतना टाइम तो लगेगा वैसे, और कोई पैटर्न नहीं है। बाय द वे मैच कर रहा है सिंपल प्रोजेक्टाइल से, हाँ बाई चांस मैच कर रहा है। सॉल्यूशन में यही कर रखा है कई लोगों ने, सिंपल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला निकाल दिया इन्होंने। कैसे कर सकता है यार? इसका मतलब तो ये हुआ कि चाहे इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज हो और चाहे ग्राउंड पे रेंज हो हमेशा सेम आएंगे, इसका मतलब नहीं आ सकती। मैं 50 से कैसे प्रूफ कर दूंगा? नहीं है सेम। मैंने जब वो सॉल्यूशन देखा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाला ही फॉर्मूला लगा दिया, यूज कर साइन 2 थीटा बाई जी, तो फिर मुझे लगा कि भाई उससे रेंज सेम आती हो। मैंने तो ढेरों एग्जाम्पल रेंज सेम ही नहीं आ रही थी, इसमें भी, इसमें बाई द बाई चांस सेम आ रही है। समझ आ रही है बात आपको? कोई शक हो तो बताओ इस चीज के अंदर। ठीक है भाई।